अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन तो यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और एनर्जीज जो है वो भी बड़ी हाई होती है क्योंकि आखिरी दिन है, वीकेंड है। बहरहाल मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद है। अकबर कैसे हैं आप? आपका दिन भी अच्छा है? बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। ये जो स्मॉग या फॉग जो भी इसको कह लें, वैसे बाहर, उसकी वजह से गले में अजीब सा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कोई नहीं, एक दिन रह गया जी, बस अल्लाह करे कि ये जो फोरकास्टिंग की थी ये ठीक हो और जो कल का दिन है वो गुजर जाए, उसके बाद जरा मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब हेल्थ वाइज शुरू हो गई हैं। एजेंडा आज का सबसे पहले अली सतपारा साहब की बात करेंगे। अली सतपारा साहब की बात कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कल हम बात कर रहे थे कि अब ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए, तो आज उनका बेटा भी मौजूद था। खैर इस पर बात करेंगे। बड़ा हौसला चाहिए जिस तरह से कल साजिद सतपारा ने जो बातचीत की, और फिर गवर्नमेंट भी ऐलान कर रही है डिफरेंट उनको एजाज़ात देने का और ये स्कूल उनके नाम से कर दिया जाए, सब कुछ ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है। बट खैर इस पर बात करेंगे कि ये ख्याल हीरोज की जिंदगी में क्यों नहीं आता कि उनको एक्नॉलेज किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इस पर ना एक वो बात याद आ जाती है। आतिफ असलम ने एक इंटरव्यू में बात की थी कि इस मुल्क के अंदर अगर आपको लेजेंड बनना है ना तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही तल्ख हकीकत है कि उनकी ज़िंदगी में उनको वो एजाज़ात जो है वो नहीं दिए गए। पर इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें बात करनी है कराची की बस सर्विस W11 जो कि जिसकी तर्ज पर बरतानिया में एक बस सर्विस बनाई गई थी, उसको भुला दिया गया, उसकी कदर नहीं की गई। अब एक मरतबा फिर से बेड़ा उठाया गया है कि उस बस को इस्तेमाल किया जाएगा, उस बस सर्विस को, और जो लोग कराची शहर देखना चाहते हैं उन्हें उसमें घुमाया जाएगा। वो सर्विस खवातीन के लिए खास तौर पर सर्विस स्टार्ट की गई है, उसको रिवाइव किया गया, बड़ा खूबसूरत सजाया गया और फिर खवातीन देखना चाहें तो बड़े गाइड सेफली, और उसकी जो CEO हैं वो भी खातून ही हैं। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन के लिए इस तरह से सोचा जा रहा है। इसके अलावा जी अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी कंप्यूटराइज्ड बनना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो बड़ी देर तक जाकर बैठना होता है, फिर टेस्ट दें, फिर जो ड्राइविंग टेस्ट होता है और पता नहीं क्या क्या किस तरह के, बहरहाल ड्राइविंग टेस्ट तो अभी भी देना पड़ेगा, लेकिन जो रिटन टेस्ट होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल घर बैठे कंप्यूटराइज्ड हो गया सिस्टम, आप अपना वो आप जमा करवाएं। ये अभी हम लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात करें, एग्जैक्टली। इसके साथ साथ अहमद मुश्तबा जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हमने करवानी है और उन्होंने मार्शल आर्ट्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भारतीय खिलाड़ी को चंद सेकंड्स में उन्होंने नॉकआउट कर दिया था। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आगाज करते हैं। सबसे पहले अली सतपारा साहब की बात करें तो पहाड़ों के दीवाने अली सतपारा वो K2 की आगोश में ही हमेशा के लिए जा सोए हैं। पहाड़ों का बेटा पहाड़ों की गोद में सो गया। उनका मिशन ये था कि सर्द मौसम में उन्होंने K2 सर करना था, वो भी ऑक्सीजन के बगैर। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक जज्बाती फैसला था क्योंकि अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग अली सतपारा को जानते हैं और उनका करियर देख चुके हैं उन्हें पता है कि ये इतना बड़ा। अच्छा, उनके बेटे ने कल एक और बात की है, उसने ये बात की और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोपैमा ये बात कर रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि अली सतपारा एंड द टीम ये लोग सबमिट कर चुके थे और उसके बाद वापसी पर इनको कोई हादसा पेश आया, लेकिन डेफिनेटली उसको अब कंफर्म किसी तरीके से नहीं किया जा सकेगा। अली सतपारा 26 फरवरी 2016 को नागा पर्वत जो है वो भी सर कर चुकी हैं और जिस रोज़ उन्होंने नागा पर्वत को सर्द मौसम में सर करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था, उस रोज़ नागा पर्वत पर दर्जा हरारत जो था वो -52 था। तेज़ बर्फीली आंधी भी थी और नागा पर्वत जो है उसे कहा जाता है कि कातिल पहाड़ है और दुनिया भर में कोहपेमाओं की सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ की कब्रें हैं उस सर्द कब्रिस्तान में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी परचम अली सतपारा ने लहराया और ये अली सतपारा ही थे कि वो K2 के मिशन पर जाने के लिए भी तैयार हुए और उन्होंने कहा कि बगैर ऑक्सीजन के हमने वहाँ पर जाना है और पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन वो करना चाहते थे। तो अली सतपारा के बेटे साजिद का ये दावा है कि उन्होंने सबमिट कर लिया था जैसा कि अकबर कह रहे थे और K2 को सर्द मौसम में सर करने का ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम हुआ है। बहरहाल कल ये ऐलान हो चुका है कि जो अली सतपारा हैं और उनके जो 2 साथी मौजूद थे वो अब नहीं रहे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी अब बंद कर दिया गया है। लेकिन जो अली सतपारा का मिशन था, वो जो करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए अब दूसरे लोग मैदान में आए हैं और उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम उनका मिशन पूरा करेंगे। कि अली सतपारा ने जब ऐलान किया कि वो K2 सर करेंगे और सर्दियों में करेंगे, इससे पहले नेपाली टीम कर चुकी थी लेकिन उन्होंने बगैर ऑक्सीजन के करने का ऐलान किया। फिर उसके बाद जितना हमारे मुल्क में खासतौर पे माउंटेनियरिंग जो है उतना उसको ना कोई तवज्जो थी उसकी तरफ, ना लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता था, ना लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट
अली सदपारा इज द पर्सन जिन्होंने माउंटेनियरिंग को, कोपैमाई को एक नई जान फूंक दी है इस खेल के लिए, इस एक्टिविटी के अंदर, इस मशगले के अंदर। अब हर बंदा हमेशा बात करते थे, तो जो देखने वाले हैं उनको भी पता चलता है, वही जो हम हमेशा बात करते हैं कि नए नए दरवाजे खुलते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये भी एक स्पोर्ट है, ये भी हम कर सकते हैं और उसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। क्योंकि समटाइम्स आप जो है, आपको पता ही नहीं होता ना कि ये एक खेल भी है, और जब तक आप ट्राई नहीं करते, उसको देखते नहीं, आपको पता नहीं चलता कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर होगा या नहीं होगा। में जो 8000 फीट से ऊंची जो चोटियां हैं, उनमें से 4 पाकिस्तान में मौजूद, 4 पाकिस्तान में मौजूद हैं। अली सदपारा की बात करें तो 14 नाजरीन जो सबसे ऊंचे पहाड़ है दुनिया के, उनमें से 8 अली सदपारा सर कर चुके थे। ऐसा ही है, और अली सदपारा का मिशन जो है वो तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अब अली सदपारा का मिशन मुकम्मल करने के लिए सामने आया है जी चेयरमैन हिलाल अहमर पाकिस्तान और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और गुलकार अबरारुल हक साहब। और वो ये कहते हैं कि अली सदपारा का जो कि वो अपने गांव के अंदर को पैमाई के लिए एक स्कूल बनाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब हम वो ये स्कूल बनवाएंगे। तो अबरारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अली सदपारा साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए उनके गाँव में कोह पैमाई का स्कूल बनाने का ऐलान किया है। इस ख्वाब की ताबीर कैसे मुमकिन बनाई जाएगी? इस ख्वाब की ताबीर अल्लाह ही मुमकिन करेगा, क्योंकि उसी ने मेरे जहन में डाला। जब मैंने टीवी लगाया तो ख़बर चल रही थी कि मोहम्मद अली सदपारा का जो मिशन था, उसके पीछे जो उसका मकसद था वो सामने आ गया, और उसका मकसद ये था कि अपने गांव में स्कूल बनाना चाहते थे। तो मेरे से वो दूसरा स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो फ़ौरी तौर पर मेरे बड़ा दिल मग़मूम हुआ, और मैंने बड़े भाई से फ़ोन पर बात की। मैंने कहा हम ना बना दें? कहते हैं कोई नहीं है तो अल्लाह बनाएगा, हम कोशिश कर लेते हैं। बाद में पता चला कि ये एक माउंटेनियरिंग स्कूल बनाना चाहते थे, एंड राइटली सो, क्योंकि पाकिस्तान में है कोई नहीं माउंटेनियरिंग स्कूल, तो वो भी अल्लाह ही बनाएगा। लेकिन उस वक्त तक मेरी ट्वीट का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ चुका था, ओवरवेलमिंग। तो मुझे हमेशा पाकिस्तानी कौम ने प्यार किया है, बड़े बड़े मंसूबे अरबों के बनवा दिए उसने, तो वो ये भी बनवा देगा। उसके लिए हमने एक टेक्निकल टीम जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। सीएम बल्तिस्तान से मेरी बात हो गई है, वहाँ के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर से बात हो गई है। हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं कि स्टील का स्ट्रक्चर होगा या दूसरा होगा। फिर जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग है, उनसे बात कर रहे हैं हम। वो 67 कंट्रीज़ में है, तो वो पाकिस्तान में भी आएंगे इंशाल्लाह, और उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा इब्रार भाई कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने मोहम्मद अली सदपारा के लिए सिविल एजाज़ का ऐलान किया है। आप वफाकी हुकूमत से कौमी हीरो के एजाज़, वफाकी हुकूमत से सिफारिश करेंगे कोई फेडरल लेवल पर उन्हें एजाज़ दिया जाए, कोई उनको एक्नॉलेज किया जाए? मैं बिल्कुल करूँगा, अच्छा आइडिया है। मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारा नेशनल हीरो था, उसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम हुआ, K2 का नाम हुआ। और ये बात सामने आई कि K2 दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है, मगर सबसे बड़ा किलर माउंटेन है। उसको सर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और अभी तक सबसे ज़्यादा अमवात वहाँ पर हुई हैं। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं था जिस मिशन पर ये लोग गए थे। पहले अगरचे उसको सर कर चुके थे, मगर बगैर ऑक्सीजन के सर्दियों में जाना समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं ज़रूर वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको एक बड़ा अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा अबरार, गुलकार अली ज़फ़र ने हाल ही में एक ट्रिब्यूट पेश किया है मोहम्मद अली सदपारा को, तो आपका भी कोई ऐसा इरादा है? मेरे इल्म में नहीं है अली का गाना। आई एम श्योर अच्छा ही होगा, वो अच्छे गाने बनाता है हमेशा। लेकिन मेरा तो नगमा यही है कि जो हम उस पहाड़ के सीने पे लिखेंगे, और इंशाल्लाह वो हमेशा हमेशा उसके नाम की सूरत में वहाँ पे रहेगा। और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर से आने वालों लोगों को वेलकम करेगा, पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो है वो उभारेगा कि इस स्पोर्ट में हिस्सा लें, उनके ख़ानदान को जो है उसमें काम करने का मौका मिलेगा, उनका नाम बुलंद होगा, और फिर एक पाकिस्तान का अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जो है वो भी जाएगा। अच्छा, अली ज़फ़र के गाने की जो बात हो रही थी, वो मोहम्मद अली सदपारा की एक वीडियो खासी वायरल हुई, आपने देखी होगी, जिसमें वो तुम चले आओ पहाड़ों की कसम गुनगुना रहे हैं। वही अली ज़फ़र ने भी गाई। आप अगर उनकी याद ताज़ा करने के लिए उसके कुछ बोल गुनगुना दे। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, बहुत ही खूबसूरत जुमला है। मैंने सुना तो नहीं है, मगर मैंने उसकी एक और वीडियो जो है वो सुनी, जिसमें वो बड़े पैशन के साथ पहाड़ लग रहा था जैसे उसकी कोई महबूबा हो। तो उसने एक बड़ी अजीब बात की, कहता है जब हमें पहाड़ पे चढ़ते हुए इतनी सी जगह मिल जाती है ना,
पाँव रखने की, तो हमें लगता है जैसे हमें एक बहुत बड़े शहर में डिफेंस में घर मिल गया। तो सोचिए ज़रा एक माउंटेनियरिंग करने वाले की सोच कैसी होती है, और ये कितना मुश्किल काम था जो उसने किया है। अल्लाह ताला, हमारी तो आंखें किसी मुआज़े के मुंतज़िर हैं, पर वो जहाँ भी वो अच्छी जगह पे रहे और पाकिस्तान का नाम उसने बुलंद किया है, वो हमारा हीरो रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात जो है उन्होंने किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि इस हीरो को एक्नॉलेज करना चाहिए और विफाकी सतह पर भी उन्हें कोई इस तरह का एहसास देना चाहिए। स्कीम के हवाले से आपको याद है ना, इमरान खान साहब वो खुद बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इससे सयाहत को, टूरिज्म को बहुत फरोग मिलेगा, माउंटेनियरिंग को भी। तो मतलब आई एम श्योर कि वैसे वो खुद भी अवेयर होंगे इस बात से। हमेशा वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है, शिमाली इलाका जात के कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो उन्होंने नए डिस्कवर करके और उनको खोल दिया है आम आवाम के लिए भी और सयाहों के लिए भी, और ये कहा कि दुनिया भर से लोग आए ताकि सयाहत जो है उसको फरोग दिया जा सके। खासतौर पे माउंटेनियरिंग जो है, नेपाल ने इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ माउंटेनियरिंग से कमा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे जिनकी इकोनॉमी बेस्ड ही, हमारा तो 1% भी डेवलप नहीं है, 1% भी डेवलप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना खूबसूरत है। एब्सोल्युटली, उसके बावजूद इतना ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो कल ख़त्म कर दिया गया है अली सतपारा के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं। मेजर रिटायर्ड सैयद जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है, जो कि रेस्क्यू पायलट है और ऐसे ऑपरेशन तरतीब देने वाले माहिरीन में उनका शुमार होता है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि 8000 फुट की बुलंदी पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसकी कामयाबी की अगर बात करें तो कितने इम्कानात होते हैं इसके? देखिए, 8000 मीटर एक ऐसी बुलंदी है ना कि जो किसी भी हेलीकॉप्टर की इस्तातात से तो वैसे ही बाहर है। पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल जो एक्रेल हेलीकॉप्टर है उसकी जो सीलिंग है, जो उसकी लिमिट 7000 मीटर तक वो लैंड कर सकता है। तो 8000 मीटर पे रेस्क्यू करना तो बिल्कुल ही खारिज इम्कान मतलब टाइप एक बात होगी। और अगर आप वैसे कह दें कि वैसे वो किसी तरीके से ऊपर चला जाए, जो कि वैसे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो चला भी जाए तो उसके लिए लैंडिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए फिर कि वो फ्यूल कम से कम हो, उसमें बंदे कम से कम हो, सिंगल पायलट सिर्फ एक बैठा हो, टेम्परेचर बहुत लो हो, हवाएं बहुत कम चल रही हों। तो ये सारी चीजें अगर हों तो वो अपनी सीलिंग से बुलंद भी जाके तो शायद कोई एक रेस्क्यू अटेम्प्ट कर सके। वैसे मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मुश्किल अमर है और तकरीबन खारिज अज़ इम्कान है, अटेनिंग द इम्पॉसिबल। अच्छा, ये बताइएगा कि K2 के जो डेथ जोन है, वहां से इससे पहले कभी किसी को आज तक रेस्क्यू किया गया? हिस्ट्री है कोई ऐसी? पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं। एक बहुत मशहूर रेस्क्यू जो है वो 2005 में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिदुल्लाह बेग और मेजर खालिद राना ने किया था। वो सिल्वेनिया का एक माउंटेनियर था, टोमास ह्यूमर। वो नांगा पर्वत से उन्होंने रेस्क्यू किया था और बिल्कुल अपनी सीलिंग 7000 मीटर्स पे जाके उन्होंने होवर करके उसको रस्सा फेंका था और उसने अपने इर्द गिर्द बांधा था, फिर उसको स्लिंग करके उठा के लेके आए थे। और हालिया अगर पिछले कुछ बरसों की बात की जाए तो लाटोक एक पीक है ब्याफो ग्लेशियर में, उसके भी काफ़ी हाइट से तकरीबन 6000 मीटर से यही एक्रेल हेलीकॉप्टर जो है एक रशियन माउंटेनियर था, उसको स्लिंग करके इसी तरह मतलब रस्सा फेंका था और उसने अपने इर्द गिर्द बांध लिया और वो फिर उसी उड़ा के तो लेके आए थे नीचे तक। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं हालिया दिनों में जिसमें हुआ, लेकिन 8000 मीटर से बुलंद या 8000 मीटर के करीब तो दुनिया की तारीख में कोई रेस्क्यू नहीं है। सही। और 8000 से ऊपर के एल्टीट्यूड पर ग्राउंड सर्च मुमकिन है? मेरा ख्याल में तो ग्राउंड सर्च पार्टी भी शायद, अगर तो ऐसे को बहुत जवां हिम्मत हौसले वाले हैं और जर्री जज्बे वाले हैं तो वो शायद जाके इतनी बुलंदी पे भी रेस्क्यू कर सकें, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अमर है। अच्छा मेजर साहब, ये पाक फौज के रेस्क्यू मिशन में कोई कोपहमा भी शामिल होता है क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं टेरेन को? अगर माउंटेनियर वैसे किसी को बिठा लें तो मतलब हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन यह है कि वो चूंकि वैसे ही इलाका उस वक्त बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक फोर्सेस जो हैं हेलीकॉप्टर पे वो असर कर रही होती हैं, उसका रिलेटिव एयर फ्लो जो होता है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है, डाउन ड्राफ्ट्स आ रहे होते हैं जिसके ज़रिए वो हेलीकॉप्टर 500 से लेकर 1000 फुट तक एक झटके से नीचे आ जाता है। तो माउंटेनियर को बिठाया तो जा सकता है,
लेकिन माउंटेनियर एक तो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, और दूसरा ये है कि माउंटेनियर भी तो वही कुछ देखेगा ना जो पायलट्स देख रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी तो भी तो वही है जो पायलट्स देख रहे हैं। तो अपने मतलब टेक्निकल अगर आप मुझसे एंगल से पूछें तो मैं तो इस ख्याल की दलालत नहीं दूंगा कि माउंटेनियर को लेके जाना शायद कोई एक अच्छा फैसला है। ठीक है, और मेजर साहब आखिर में फिर ये बता दीजिए कि क्या गर्मी में ऑपरेशन किया जाता है, गर्मी के मौसम में किया जा सकता है उनकी बॉडी को वापस लाने के लिए? पहली बात तो यह ना कि वो पहले बॉडी लोकेट हो कि वो है किधर, तो उसके बाद आप कहीं कोई ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च करें ना। तो अभी तक तो यही नहीं मालूम कि वो बॉडी है किधर। अगर वो बॉडी फॉर एग्जांपल 7000 मीटर्स पे है, कहीं 6700 6800 मीटर्स पे है, जो कि 22-23 हज़ार फुट तकरीबन बनते हैं, तो वहां तो एक अटेम्प्ट की जा सकती है। लेकिन गर्मियों में फिर यह है कि वो हेलीकॉप्टर की फिर लिमिटेशंस आ जाती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो लैंडिंग मार्जिन है वो ज़रा कम हो जाता है पावर का। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि गर्मियों में अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये कामयाब होगा और सर्दियों में नहीं होगा, या सर्दियों में होगा या गर्मियों में नहीं होगा। बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि वो हेलीकॉप्टर की इस्तात से थोड़ा सा आगे है। सही, बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड सैयद जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बात कही है कि बहुत ही मुश्किल है, और ये जो अभी भी कोशिश की गई है ये भी बहुत दिल गुर्दे का काम है कि साजिद नज़ीर साहब कह रहे थे ना, वो कोपैमा है, वो ये कह रहे थे कि अब नेक्स्ट समर्स में जो माउंटेनियर या क्लाइंबर्स जाएंगे वहाँ पे तो शायद उन्हें वहाँ पर बॉडीज उस पर भी शायद की बात की जा सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद की, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का हमेशा से ही मसला रहा है और आज तक हम ये मसला देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कराची की मेरे ख्याल से आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक मसला तो है नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसकी मेट्रोज बनाई नहीं गई हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम रहा ही नहीं, कभी किसी ने उस पर तवज्जो की नहीं ज्यादा। लेकिन ये जो W11 वाला ये बड़ा जबरदस्त है वैसे। बिल्कुल, कहा जाता है कि जब भी कराची जाएं तो W11 का सफ़र जो है वो ज़रूर करें, ये पहले कहा जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ही मुख्तलिफ हो गई है। कराची की बड़ी मशहूर ज़माना ये मिनी बस सर्विस थी W11, और ये कभी शोहरत की बुलंदियों पर होती थी। अमेरिका और बरतानिया में भी इसके मॉडल्स बनाए गए, और इसकी जो सजावट है, इसकी दिल फरेबी और इसकी बर्क रफ्तारी, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। उस दौर में जितनी बर्क रफ्तार होती थी, अब उतनी सुबक रफ्तार करो है नहीं। लंदन में जो ट्रैम चलती है उसकी अगर बात करें तो वो W11 की तरह सजा कर उसे चलाया जाता है, और लेकिन कराची में उसकी नाकदरी की गई, चिंची रिक्शे आ गए, उसके अलावा ट्रैफिक वैसे, और ओवरऑल जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से ये बस आप समझ लें कि रिडंडेंट हो गई और वेस्टेड ही हो गया सब मामला। लेकिन सयाहत के शौकीन अफराद के लिए अपने दामन में ये बहुत कुछ समेटे हुए है। शहर देखने के शौकीन अफराद का ये शौक पूरा करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, और अब इसको रिवाइव करके मैदान में उतारा गया है। वो दोबारा सजावट आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे हमारी, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत, खास तौर पे खवातीन के लिए ये पहचान समझी जाती है पाकिस्तान की, जिस तरह खूबसूरती से ये सजावट होती है। और कराची की मशहूर मिनी बस सर्विस W11 जो है, अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा सैर सयाहत के लिए। जो लोग सैर करना चाहते हैं कराची की, कराची को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये W11 बस सर्विस जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। मोस्टली इसमें ख़वातीन ही हमें नज़र आ रही हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। ऐसा ये है ही सिर्फ ख़वातीन के लिए। सोनिया खानज़ादा की रिपोर्ट देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब वापस आएंगे तो इसकी CEO प्रोजेक्ट की और टूर गाइड अंबर जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। रंग बिरंगे रंगों में रंगी सजी संवरी फूल पत्तियों के खूबसूरत नक्शो निगार से मज़य्यन कराची की मशहूर मिनी बस W11 अब सैरो सयाहत की शौकीन खवातीन का शौक पूरा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ W11 के लिए। पहले कभी मैंने ऐसा ट्रिप नहीं किया है गर्ल्स के साथ, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। द पोर्ट्स, द बीचेस, सारे पुराने आपके टाउन्स, आपके स्पाइस बाजार्स, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। सफर का आगाज 3 तलवार कराची के रवायती नाश्ते से किया गया। नाश्ते के बाद W11 क्लिफ्टन पहुंची, फिर कैमाड़ी जेटी का रुख किया। ये सफर इस वक्त दिलकश हुआ जब मनोड़ा और बाबा भिट जजीरे की तरफ कश्ती में सफर शुरू हुआ। KPT बिल्डिंग कायदे आजम की जॉय पैदाइश वजीर मेंशन के बाद आखिरी मंजिल फेरियर हॉल थी। यहाँ तक सफर खवातीन ने बस की छत पर बैठकर किया। सबसे जो
एडवेंचरस पार्ट है वो है ये इसकी बस राइड, और स्पेशली वो भी छत पे बैठ के। W11 का अपना मजा है, जो हमारी देसी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है वो किसी और चीज में नहीं है। बहुत मजा आया हम लोग। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली ये घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। डबल ए। इस मुनफरिद सफर में खवातीन ने अपनी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी की जिनका वो आम हालात में सोच ही सकती हैं। खवातीन का W11 में कराची घूमना, खाना पीना और मुख्तलिफ मकामात की सैर। इस काविश का मकसद माशरे को खवातीन के हुकूक का एहसास दिलाना है कि खवातीन किसी की कैद में नहीं बल्कि आज़ाद हैं। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। 8 से 12 W11 ये बड़ा ज़बरदस्त नारा जो हमने देखा है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है जी इस प्रोजेक्ट की CEO सारा बानू और इसके जो टूर गाइड हैं अंबर जुल्फ़िकार, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं हम अपने इस शो में। सबसे पहले तो सारा ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आपने किस तरह से सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए और एक मरतबा फिर से इसको कराची की सड़कों पर इसकी बसों को लेकर आया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। कराची के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि कराची में ज़्यादा जगह ही नहीं है घूमने के लिए, और ज़्यादातर जो है वो लोग ये समझते हैं कि चंद बीचेस हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग मॉल्स हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये जो था, बिकॉज आई एम अ कराची टू, और मैं एक ट्रैवलर भी हूँ और मुझे बहुत शौक़ है, मैं जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, घूमती हूँ। कराची की पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारी, कराची में बहुत खूबसूरत बंदर रोड पे अगर आप जाएं तो यू विल फाइंड मतलब 100 साल पुरानी विक्टोरियन एरा की खूबसूरत इमारतें। तो बस यही मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि जो ख़वातीन हैं, स्पेशली हमारी जो कराची की ख़वातीन हैं, उनके लिए एक ऐसी फ़न राइड, एक फ़न डे ट्रिप किया जाए संडे के दिन, कि संडे की मॉर्निंग को वो हमारे साथ जाएं। और कराची के जो हमारा जो कल्चर है, हमारा फूड, कराची में वी हैव अ फूड स्ट्रीट, हमारे पास पोर्ट है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो है ना संडे के संडे ये प्लान किए। अंबर, आप ये बताएं कि मतलब अगर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, ख़वातीन खास तौर पे, पहले तो सिर्फ ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिए ख़वातीन के लिए ऐसा, ये मैं इससे महसूस नहीं हो सकता अगर मैं कभी कराची जाऊँ। एनीवेज, तो ये जितने आप ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाइएगा। मैं ड्राइव कर लूँगा, वैसे ड्राइव कर लीजिएगा। इसमें जितने हिस्टोरिकल स्पॉट्स आते हैं वो कितने हैं टोटल, और रूट क्या है टोटल, उस पे कितने हिस्टोरिकल स्पॉट्स हैं, और टाइम कितना, ये सुबह से लेके शाम तक ये सारा पूरा होता है एंड टू एंड? Okay, अस्सलाम वालेकुम। So as the title says, it's like 8 से 12 W11, तो सुबह 8 बजे शुरू होता है and it ends around 12। कभी कभार थोड़ी सी देर भी हो जाती है because you know taking the boat ride to Manora is a little bit it's kind of nice and serene and peaceful, तो उसमें हम थोड़ा सा उनको और टाइम देते हैं अपने कस्टमर्स को। एक इसका कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, we have different route plans for every Sunday। So होता यह है कि one route plan is sometimes just about landmarks। एक कोई हो सकता है जिसमें हम बोट राइड करते हैं इंक्लूडिंग 2-3 और कोई लैंडमार्क्स। हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म में भी है जिसमें हम गुरुद्वारा, चर्चेस, मस्जिद वगैरह पे लोगों को लेकर जाते हैं। लास्ट संडे वी डिड अ ट्रिप जिसमें हमने एक मंदिर भी हमने किया था इंक्लूड, सो दैट पीपल शुड नो हमारी क्या हिस्ट्री है, हमारी कितनी डाइवर्सिटी है, कराची शहर कितना डाइवर्स और कितना रंगीन है, और यहाँ पे कितना कुछ है देखने को। तो टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू द विमेन स्पेशली हमने ये ट्रिप्स निकाले ताकि ये डिफरेंट रूट्स पे जाए और मुख्तलिफ जगहों को कवर कर सके। अच्छा सारा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडिविजुअली आप लोग ये काम कर रही हैं या फिर इंतज़ामिया और गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट है और जो मुताल्लिक़ा महकमे हैं उनके साथ मिलकर आप ये काम कर रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल सपोर्ट हमें हर तरफ से है। हम किसी के साथ मिलके काम नहीं कर रहे, ये एक प्राइवेट हमारा जो है टूर होता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम जैसे वज़ीर मेंशन गए थे कायद आज़म की बर्थ प्लेस, तो हमने वहाँ पे जो उनका महकमा है उससे हमने परमिशन लेटर जो है ना हमने उनसे लिया था। फिर इसी तरह से W11 जब ऐसे रूट्स पे चलती है तो हम उसके लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर्स निकलवाते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम बताते हैं। जैसे मंदिर था, हमने लास्ट वीक जो किया था उसमें हमने रिलीजियस टूर किया था, उसमें हम दरिया लाल मंदिर लेके गए थे
जो एक 100 साल पुराना मंदिर है। तो उसके लिए फिर हम वहाँ उनकी कम्युनिटी से मिले थे और उनके गुरुजी से हमने स्पेशल परमिशन ली थी। तो ये इस तरह से ये है कि हमें अब तक तो सो फार जिनसे भी हमने परमिशन ली है, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो या वो रिलीजियस जो इनके हेड्स हैं या कोई भी हो, तो उनसे भी परमिशन तो बहुत आराम से और आसानी से मिल जाती है। तो डेफिनेटली इनका सपोर्ट तो है। गुड टू नो कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपके साथ सपोर्ट है। एक जो हमने अभी पहले रिपोर्ट थी ना अंबर, उसमें आप ही नज़र आ रही हैं गाती, वो मेरी तो बखैर बचपन की यादें ताज़ा होगी। मैंने रेडियो पे ये गाना सुना हुआ है, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रहे घोड़ा गाड़ी। एक दफ़ा गुनगुना ही दें लोगों के लिए ज़रा दोबारा। या Oh my God. Okay, I'm not sure if I have the right voice, लेकिन चलें। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली ये घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। इससे आगे मुझे आता नहीं एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जुल्फिकार और सारा बानो हमारे साथ मौजूद थी। और देखिए ना, इंडिविजुअली लोग कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी लोगों को तफरी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वो फराहम की जा सके, और ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है। तो मैं जब कराची अब जाऊंगी तो मेरा तो पूरा इरादा इधर जाने का। और कराची के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कराची में सयाहत तो ख़त्म हो चुकी थी और जिस तरह का जो मामला था, अल्लाह का शुक्र है कि अब अमन हुआ है वहाँ पे और अब इस तरह की एक्टिविटीज़ एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हमें बताना है कि किस तरह से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कंप्यूटराइज करवा सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, सिस्टम क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में सरकारी इदारों में कोई काम करवाना हो तो ये किसी अजाब से कम नहीं होता, और यकीन माने ये अजाब से कम नहीं होता। सबसे बड़ा मसला ये है सरकारी महकमों के अंदर कि एक ऑफिस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और फिर आपको बहुत ज्यादा वेट करवाया जाता है। लेकिन अकबर, किसी ने जाना ना सरकारी इदारों में तो पहले कहते हैं कि यार कोई बता दो, अगर कोई जानने वाला है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, या फिर लोग ढूंढे जाते हैं जिनको थोड़े बहुत पैसे दे के अपना काम जल्दी करवा दें। यहाँ तक कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक का हसूल जो है वो हम ये कहेंगे कि जुए शेयर लाने के मुतरादिफ कंसीडर किया जाता है। लेकिन लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को आसानियां बांटने की अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखी है, और ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल जो है वो अब आसान बना दिया गया है। कैसे आसान बनाया, अकबर बताएं। अब कंप्यूटराइज कर दिया गया इसको। पहले जो टेस्ट्स होते थे मुख्तलिफ, तो बजाय इसके कि हम बताएं, द मैन हिमसेल्फ जिन्होंने ये काम आसान किया उनसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त CTO मौजूद हैं, लाहौर के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, आप ही लोगों को ज़रा बता दीजिएगा कि पहले जो टेस्ट्स होते थे और वो मैनुअल होते थे, अब ये कंप्यूटराइज्ड हुआ है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, लेकिन अब किस तरह से आसान हो गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फॉर पब्लिक फैसिलिटेशन। और उसके अंदर ये भी एक हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर ये हुआ है कि पहले हमारे 3 टेस्टिंग सेंटर्स हैं लाहौर के अंदर, जिसके अंदर हमारा एक आरफा करीम में है, एक मनावा में है और एक DHA गाजी रोड के ऊपर है। तो पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में हमने जो DHA का है उसकी अपग्रेडेशन की, हमने रेनोवेशन की, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया, और उसका इफ्तिताह हमने करवाया इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पंजाब। और उसके अंदर जो एक नई हमने फैसिलिटी, एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस की, वो ये थी कि रोड साइंस टेस्ट जो था हमारा, जो पहले मैनुअली लिया जाता था, तो उसको हमने सिस्टम बेस्ड करा दिया। PITB के साथ मिलके उनका ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है डिलिम्स, ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर ही हमने ऑनलाइन रोड साइन टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया और बहुत आसान रखा गया है। आसानी इसलिए की गई है कि हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेशन दें कि लोग जो बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, वो अपना लाइसेंस लेके विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ अपने आप को लेके आएँ और फिर लाइसेंस लेके गाड़ी चलाएँ, या वट एवर व्हीकल दे वांट टू ड्राइव। तो उसके लिए हमने सिस्टम बेस्ड टेस्ट मुतारिफ़ कराया है, जिसके अंदर जब भी कोई एप्लीकेंट जाता है तो हमारे टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक इज़ दी रोड साइन टेस्ट और एक हमारा है रोड टेस्ट। तो उसमें ये होता है कि जब आप रोड साइन टेस्ट के लिए जाते हैं तो सिस्टम पे हमने टच स्क्रीन LEDs दी हैं, बहुत आसान है, और उसको 50% रखा है हमने पासिंग। सिस्टम रैंडमली एज़ पर द कैटेगरी ऑफ द लाइसेंस आपको पूछता है सवाल, और 10 सवालों में से आपको जस्ट नीड टू क्वालिफाई 50% लेने, 5 पास करने हैं, तो आपको सिस्टम बता देगा आर यू पासिंग और फेलिंग। अगर आप पास हैं तो आपको नेक्स्ट मरहले की तरफ लेके जाया जाता है विच इज़ द रोड टेस्ट, और अगर इन केस यू फ्लंक और यू, तो 42 डेज़ का टाइम होता है अंडर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, तो आपको दोबारा
42 डेज़ के बाद आना है, उसमें तैयारी करके। ये जो पहले अगर हम बात करें ना, जिस तरह हम शुरू में भी बात कर रहे थे अपने इंट्रो में, कि कोशिश की जाती है कि अगर कुछ जानने वाला है किसी सरकारी इदारे में तो बता दें, जल्दी काम हो जाएगा, इससे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, करप्शन इसको हम कहें या ट्रांसपेरेंसी का इशू जो था वो इससे ख़त्म हो जाएगा इस टेस्ट के जरिए। जी ऑब्वियसली जिस तरह टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाते हैं और IT इंटरवेंशंस आती हैं तो उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने पे बहुत मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रोड साइंस में एट टाइम्स हमें इस तरह की आती थी कि फेवरेटिज्म ना हो जाए, या कोई 3 सेंटर्स हैं हमारे, वी आर ह्यूमन बींग्स, जब हम टेस्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी को ग्रेड करने की जो मेंटल कैपेबिलिटी है इट इज़ डिफरेंट। कोई आसान सवाल पूछ लेता है, कोई मुश्किल होता है, किसी ने तैयारी और की होती है तो उससे कुछ और पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ों को ऑब्वियसली ये एलिमिनेट हो गई हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी आई है और बहुत इसका फ़वाइद है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 16 नवंबर से इंट्रोड्यूस किया इन लाहौर, बल्कि इसके ऊपर IG साहब ने कहा कि तमाम बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इसको रोल आउट करें, तो उस पर भी काम हो रहा है। और कीपिंग इन व्यू द DHA मॉडल। तो एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आता है कि कंप्यूटराइज कर दिया और टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हो सके बेहतर है, उससे उतनी शफाफियत आ जाती है और ईजी हो जाता है काम। लेकिन वो लोग जो इतने टेक्नोलॉजी से अभी नहीं है, जो जिनको उतना उसका यूज़ बेहतर आसानी से उन्हें नहीं पता, तो उनके लिए उसको जहन में रखा होगा आपने यकीनी तौर? ऑब्वियसली उसके लिए है कि इफ़ समबडी इज़ इलिटरेट मीन्स के एक रिक्शा ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, ही कम्स इन एंड ही वांट्स अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके लिए हमने एक तो हमारा बंदा गाइड कर रहा होता है और उसमें कोई गलत तरीके से उसको गाइडेंस ना हो, तो उसके लिए वी हैव दी कैमरास विच आर फिटेड ऑन ईच टेस्टिंग सेंटर। फॉर एग्जांपल DHA लाहौर के अंदर जो हमारा सेंटर है वहाँ पे 4 टेस्टिंग सेंटर्स हैं हमारे, 4 सिस्टम्स हैं, हर एक के ऊपर कैमरा लगा है, माइक लगा है, वी कैन लिसन टू इट, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और हम भेजते हैं DIG ट्रैफिक को। एक ऑडिट का हमारा मैकेनिज्म है। दूसरा जो अनपढ़ है उसके लिए वॉइस ओवर की फैसिलिटी है, जो भी साइन आता है तो वो बताता है, इतना तो हमें पता है अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो ही नीड्स टू नो। और इलिटरेसी इज नॉट द एक्सक्यूज फॉर नॉट ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई रोड पे आता है तो उसको पता होना चाहिए कि स्पीड लिमिट का साइन है, जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है, तो ये चीज़ें तो उस पर आवाज़ चल रही होती है तो उसके मुताबिक वो टच करता है, सिस्टम आपको गाइड करता है। इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड ईजी। ठीक हो गया। और सर ऐप के बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि एक रास्ता ऐप जो है वो भी लॉन्च की गई है, तो उसके ज़रिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ उस ऐप में क्या क्या है लोगों के लिए? जी हाँ, जिस तरह आपने शुरू में कहा अपने इंट्रो में कि शफाफियत आ रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो उसमें सहूलत ये भी दी गई है रास्ता एप्लीकेशन के अंदर कि आपने ये हमने ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, जैसे कहते हैं कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो उस क्राइसिस के अंदर हमने देखा कि जब हमारा लाइसेंसिंग ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे इन मार्च 2020, तो दोबारा तो शुरू होने थे, तो हमारा लाखों का बैकलॉग था, तो उसको कैसे केटर करेंगे। तो वहाँ पे हम सर जोड़ के बैठे, वी सैट विद द PITB उनकी IT टीम के साथ, और हमने ये इंट्रोड्यूस कराई रास्ता एप्लीकेशन में एक फैसिलिटी, शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, लाइसेंसिंग की आप शेड्यूल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ईजी एप्लीकेशन। उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके अंदर आपका गूगल के साथ लिंक्ड है, हम डाइवर्जनरी प्लान, कहीं रोड ब्लॉक होता है उसकी अपडेट्स देते हैं, एडवाइजरी देते हैं लोगों को, उसके साथ अपना लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं, उसमें रोड साइन टेस्ट वहाँ पे गिवन है, अपनी तैयारी आपने करनी हो। अच्छा, उसके अंदर लाइसेंसिंग एंड अपॉइंटमेंट में क्या है कि आप अपना 18 में से अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं, अपनी सर्विस सेलेक्ट करते हैं, रिन्यूअल कराना है, लर्नर लेना है, इंटरनेशनल लेना है, डुप्लीकेट, स्क्रॉल डाउन ऑप्शन से आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, हाफ एन आवर की टाइम स्लॉट है। द मोमेंट यू प्रेस द सबमिट बटन, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट आ जाता है कि योर अपॉइंटमेंट फॉर दिस सेंटर फॉर दिस सर्विस हैज़ बीन बुक्ड। बैक एंड पे हमारे पास नॉलेज होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं तो वी आर बाउंड टू डिलीवर विद इन दैट ब्रैकेट ऑफ 30 मिनट्स। जितनी हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी है स्टाफ के मुताबिक, उसको ऐसे ही प्रोग्राम हमने कराया है। कमाल हो गया सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत कोई सिफारिश आपको नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं जी हमारा लाइसेंस नहीं मानना, रिन्यूअल करवाना है, सर ये भी कहा जाता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आ जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं है जी, वो कभी दौर होता होगा, अभी वो नहीं है, बिकॉज हमारे सिस्टम में इतने चेक्स हमने लगा दिए हैं कि आपका जब तक कोई तस्वीर भी सामने रखेगा तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। यू नीड टू गो फिजिकली देयर, जाना पड़ेगा और खुद आपको जाना पड़ता है। नंबर 2 ये है कि ये जो बाकी जो हमारे सेंटर्स हैं लाहौर के, मनावा और आरफा करीम, वहाँ पे भी हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, और टेंडर हमने कर दिया है, वहाँ पे भी हम ये सिस्टम बेस्ड टेस्ट इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करा देंगे। एंड लास्टली हमारा जो एक बहरिया टाउन वाली साइट थी, जो केनाल वाली जितनी सोसाइटीज़ थी, वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उनके लिए कोई फैसिलिटी नियर बाय अवेलेबल नहीं थी। तो बहरिया टाउन के अंदर हमारा खिदमत मरकज़ इज़ ऑलरेडी वर्किंग, लाइसेंसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग सेंटर वहाँ पे नहीं था।
उसके ऊपर बहुत वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी हम ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करा देंगे। गॉड स्पीड सर, बहुत आला। बहुत शुक्रिया सैयद हमाद आबिद साहब, CTO कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है हो गया आवाम के लिए कि बहुत ही आसान हो गया, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि किसी से पैसे दे के और वो है भी बहुत जरूरी, मतलब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप रोड पे आ रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और अब तो इतना आसान कर दिया है, एक एप्लीकेशन पे आप सिर्फ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और उसके बाद वहाँ पे लाइसेंसिंग का जो बाकी प्रोसेस है जिसमें जो आपने वहाँ पे जब लाइसेंस अटेन करना है वो भी बहुत ईजी हो चुका है 3 मार्च इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हमारी आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।